शांति 21 मई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। तो बाबा सत्य है, और जब हमें वो सत्य का ज्ञान देते हैं तो हमारा प्यार भी जो है, प्यार कहें, बुद्धि का अटेंशन कहें, वो बाबा की तरफ चला जाता है। क्योंकि ये शरीर पर पल बदलता रहता है, या ये शरीर, ये देह, ये रोल जो हमारा प्रिया, पूजा, प्रदीप, प्रमोद का है, वो चेंज होने वाला है। और अगर शरीर को देख कर के अगर किसी का उसमें मोह है या प्यार है, तो उस मोह या प्यार के बाद गुस्सा भी आ सकता है, अनेक कामनाएं भी आ सकती हैं। तो इसलिए बाबा हमें भी जो है वो सत्य से प्यार करना सिखलाते हैं। उस शरीर, उस रोल से भी पीछे जो सत्य स्वरूप आत्मा है, उससे प्यार करना सिखलाते हैं, शरीर से नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्त्री पुरुष का ही प्यार हो, लेकिन जो है किसी भी तरह से उनसे अपनी पहचान बना लेना, तो वो भी जो है वो शरीर का प्यार है। फिर चाहे कोई भी रिश्ता हो सकता है। फिर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, कृष्ण पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है, मायाजित बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजित बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। तो माया अर्थात है ही क्या? जो सत्य नहीं है वो हमें सत्य दिखाने की कोशिश करती है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि बाप उस्ताद है। तो उस्ताद हमें क्या युक्ति बता रहे हैं कि बस तुम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, या अपनी बुद्धि को जो है इस तरह से रिफाइन कर दो, ट्रेन कर दो, है ना। जैसे ट्रेन किया जाता है ना, चाहे वो नौकरी के लिए ट्रेन किया जाए, चाहे फिर आजकल हम देखते हैं कि एनिमल्स को भी ट्रेंड करते हैं। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि को भी हम ज्ञान के हिसाब से ट्रेंड कर दें कि हर एक की जो है हमें सत्य स्वरूप को, असलियत को जो है वो देखना है, सच्चे सोने को जो है हमें देखना है। उसके बीच में जो है इल्यूशन आएंगे, काफ़ी ऐसी बातें दिखाई देंगी हमें जो कि इस दुनिया के हिसाब से सत्य हैं, पर ज्ञान के हिसाब से हम जान गए हैं कि उनमें कोई भी सार नहीं है, या उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि मायाजीत बनने की युक्ति है। तो उस सत्य स्वरूप में हम स्थित रहेंगे, या उस ज्ञान के आधार से हम बुद्धि को बार बार अटेंशन, बुद्धि द्वारा अटेंशन दिलवाएंगे, तो खुशी भी होती रहेगी, सर्विस भी खूब करेंगे। सर्विस अर्थात क्या? हर एक को उस सत्य स्वरूप आत्मा में देखने से उनको भी जो है उनके बंधनों से हम छुड़ाते जाएंगे, और माया का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। धारणा में बाबा कह रहे हैं, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। तो बादशाही अर्थात ये नहीं कि हमारा अधिकार हो जाएगा उसके ऊपर। हाँ, अधिकार होते हुए भी जो है वो चीज़ें हमें जो है वो प्रभावित नहीं कर सकेगी, पर वो कब? जब हम श्रीमत पर चलेंगे, अर्थात अधिक से अधिक हमारा बुद्धि का अटेंशन हमारे सत्य स्वरूप पर होगा। चावल मुट्ठी अर्थात कि इस विश्व ड्रामा में हर एक चीज़ जो है हमें बाबा ने यूज़ करने के लिए दी हुई है, तो उसमें से हम 99.99% तो चीज़ें यूज़ करते ही हैं। बस 0.00001% जो है वो अगर हम बाबा के कार्य में लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, हम लोग रफ टफ उसको यूज़ करते रहें, नहीं। पर जितना यूज़ करते हैं उसके बाद, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो,
जो भी हो, समय हो, श्वास हो, संकल्प हो, तो वो सब क्या करना है, हमें बाबा के यज्ञ अर्थात ज्ञान में यूज़ करना है। भविष्य के लिए कमाई जमा करना अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में अधिक से अधिक हमारा अटेंशन देना। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। विश्व ड्रामा में जो हमें रोल मिला है वो पूरा ग्रस्त है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो सेवा के निमित्त हो, तो वो करते हुए भी तो हमारी ये स्क्रिप्ट जो है वो बुद्धि की स्क्रिप्ट या मन की स्क्रिप्ट वो पुरानी दुनिया है, उससे अपना ज़रा सा भी मेरापन नहीं होना चाहिए। तो तभी हम पावन अर्थात इससे जो इस शरीर से जो है हमारा मोह नष्ट हो जाएगा, वही पावन बनना है। वरदान मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा कह रहे हैं यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये विश्व ड्रामा जो है वो बाबा ने बनाया है, डायरेक्टर बाबा है। यहाँ चलो कुदरत है तो भी जो है इसमें हर सीन जो है वो कल्याणकारी है, यहाँ हम कहें न्यायकारी है, तो इसमें रॉन्ग जैसा तो कुछ होता नहीं है। पर मनुष्य बुद्धि के हिसाब से भी अगर हम समझें कुछ रॉन्ग हो रहा है तो हम अपने ज्ञान को यूज़ करें कि वो परवश है अर्थात वो अपने रोल के वश है, देह के वश है, तो है हम उसको अपनी दृष्टि से अर्थात अपनी सोच से जो है हम उसको परिवर्तन करें। स्लोगन दे रहे हैं बाबा, दृढ़ संकल्प की बेल्ट मान लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। तो ज्ञान के आधार से हम समझ लें या अपनी आत्मिक स्मृति से जो है वो कोई भी बात समझ करके अपनी उसी सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, तो ये रोल का जो अपसेट ऊपर नीचे है वो कभी भी हम नहीं होंगे।